हे गाइस, देख सकते हैं मैंने अभी अभी एक लोन ऐप से लोन अप्लाई किया है। मुझे यहाँ पे स्मॉल लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी और मैंने अभी अभी इस लोन ऐप से लोन ट्राई किया है और सक्सेसफुली मेरा 5,000 रुपये का लोन अप्रूव हो गया है और साथ ही साथ लोन अमाउंट मेरे बैंक में क्रेडिट भी हो गया है। तो गाइस देख सकते हैं मैं आपको विद प्रूफ भी दिखा रहा हूं। ये मेरा बैंक का मैसेज है, मेरा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल पे ये मैसेज आया है। जैसे ही मैंने लोन को अप्लाई किया है और जैसे ही मैंने अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट को ट्रांसफर किया तो सक्सेसफुली 5,000 रुपये का लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी है और आप भी ऐसे ही स्मॉल लोन अमाउंट पाना चाहते हैं इंस्टेंट अपने मोबाइल फोन से, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का लोन आपको भी आसानी से चाहिए तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कौन सा लोन ऐप है, कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है और साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इस लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे हम दे दिए हैं। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको इस लोन ऐप का नाम भी बता दूंगा। पहले आप अप्लाई प्रोसेस समझ लीजिए। तो जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो होगा। इस लोन ऐप को चलाने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना होगा, उसी के रिलेटेड यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सिंपली लोन ऐप को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं अब परमिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंसेंट देना है, तो कंसेंट को आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आई एग्री टू ऑल का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद आप नीचे सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं आपको एक एक परमिशन को अलाउ करते जाना है। जैसे आप सारा परमिशन अलाउ कर देंगे यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ हाईलाइट देखने को मिलेगा इस लोन ऐप के बारे में। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ से आपको ओनली 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है, तो आप चाहे तो इस हाईलाइट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं अब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज में इस ऐप का यूज करना चाहते हैं। जैसा कि पहले से इंग्लिश सिलेक्टेड है, हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो हम रहने देते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने रजिस्टर पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस ऐप में रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, देन नीचे आपको एक एरो बटन दिख रहा है, आप इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल के एरो बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा। जो आप मोबाइल नंबर दिए उस पर 6 डिजिट ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा। देख सकते हैं हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो गया है। अब जैसे आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है अब आपको एक लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे सेटअप करना होगा। 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड सेटअप कर लेता हूं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूं। अब जैसे ही दोस्तों आप पासवर्ड सेटअप कर लेंगे दोस्तों आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और इस लोन ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपके सामने शो हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं इस लोन ऐप से आपको 2 टाइप का लोन मिल जाता है। अगर आपको हाईएस्ट अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको स्मॉल लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप छोटे अमाउंट का लोन पाना चाहते हैं 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का लोन, तो इसके लिए आपको लेवल अप लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको 2 टाइप का लोन मिल जाता है। कैश लोन, अगर आपको हाईएस्ट अमाउंट का लोन चाहिए तो आप कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको स्मॉल लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको स्मॉल लोन अमाउंट मिलेगा लेवल अप लोन, इसको आप ओनली केवाईसी कंप्लीट करके ही ले सकते हैं। यानी इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट नहीं देना होगा। तो यहाँ पे जो 5,000 रुपये वाला लोन है इसी को हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे फिर से कंसेंट देना होगा, तो आपको दोनों ही कंसेंट के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट दिख जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि ओनली आप 2 डॉक्यूमेंट देके ही इस लोन को ले सकते हैं, पैन डिटेल्स और आधार केवाईसी आपको कंप्लीट करना है। सिंपली लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। अब आपको सिंपली गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए आप नीचे चेक माई क्रेडिट लिमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेक माई क्रेडिट लिमिट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। आप 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का लोन यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने हिसाब से यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों नीचे आपको मंथली इंटरेस्ट रेट भी बता दिया गया है और साथ ही टेन्योर भी आपको बता दिया गया है। जैसे कि 4% का इंटरेस्ट रेट है और टेन्योर 3 मंथ का दिया गया है। अब सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही नेक्स्ट करते हैं या भैया आपको केवाईसी के स्टेप पे लेकर आएगा। अब आपको केवाईसी कंप्लीट करना है तो सिंपली आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं या फिर हिंदी में। चलिए हम इंग्लिश में केवाईसी कंप्लीट करेंगे। अब जैसे आप केवाईसी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, केवाईसी करने का फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको पैन डिटेल्स वेरीफाइड करना है तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप पैन डिटेल्स वेरीफाइड कर लेंगे, अब इसके बाद आपको आधार डिटेल्स वेरीफाइड करना है तो सिंपली आप अपना आधार कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे। देन नीचे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का नंबर फिलअप करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अब दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट OTP जाएगा। आप उस OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर को भी फिलअप करेंगे। देन नीचे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अपना आधार OTP को फिलअप करेंगे, इसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर को फिलअप करके सबमिट करेंगे, आपका आधार केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा आधार केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब नीचे सिंपली आपको गो टू कैश लोन ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गो टू कैश लोन पे क्लिक करेंगे, अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको अगले स्टेप में फिर से कुछ डिटेल्स यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि लोन पर्पस यहाँ पे पूछा गया है। आपका लोन लेने का पर्पस क्या है, आप क्यों लोन लेना चाहते, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा रीजन दिख रहा है। तो इनमें से आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी का रीजन दिया हुआ है, हम पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप लोन पर्पस सेलेक्ट करेंगे, अब इसके बाद पूछा गया व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड सेलेक्ट करें, शादी नहीं हुआ तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अब मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद पूछा गया है व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन लेवल यहाँ पे पूछा गया है, आप कितने तक पढ़ाई किए हैं। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, सेल्फ ओन्ड, रेंटेड, पेरेंटल और रिलेटिव। तो आप जिस घर में रहते हैं वो अगर आपका अपना है तो आप सेल्फ ओन्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंटेड पे रहते हो तो रेंटेड, और फैमिली के साथ रहते हैं तो पेरेंटल को सिलेक्ट करेंगे। रिलेटिव के घर में रहते हैं तो रिलेटिव। तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हाउसिंग टाइप सिलेक्ट करने के बाद पूछा गया डू यू हैव ए जॉब, आपके पास क्या रोजगार है, आप क्या करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, सैलरीड का, सेल्फ एम्प्लॉयड का, स्टूडेंट का और हाउस वाइफ का। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जॉब टाइप सेलेक्ट करने के बाद पूछा गया व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, रेगुलर एम्प्लॉई, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई और फ्रीलांसर। तो हम यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई करें वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं हुए, तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितने टाइम से इस काम को करते आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपना वर्किंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। जो भी आप काम करते हैं उसका जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं या फिर अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो उस दुकान का या फिर उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद नीचे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंपनी और शॉप नेम फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। तो जो भी आपका वर्किंग फील्ड है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक रिटेल स्टोर चलाते हैं तो यहाँ पे रिटेल स्टोर का ऑप्शन दिया है, हम यहाँ पे रिटेल स्टोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वर्किंग फील्ड सिलेक्ट करने के बाद पूछा गया है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी मासिक इनकम कितनी है, कितना आप एक महीने में इनकम करते हैं या फिर आपकी कितनी सैलरी है, उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और मंथली इनकम डाल देने के बाद पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आप अपने मंथली इनकम को मंथ के किस डेट को रिसीव करते हैं या फिर जो सैलरी है वो आपको किस डेट को मिलती है। तो मंथ के आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपके पास पैसा आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आप अपने इनकम को किस मेथड के थ्रू रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक चेक के थ्रू या फिर कैश। तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले लोन लिया है, क्या आपके पास लोन एक्सपीरियंस है, लोन के बारे में आप जानते हैं। तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है, लोन के बारे में आप जानते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम लोन ले चुके हैं पहले भी, लोन का अनुभव मेरे पास है। और अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं, लोन के रिलेटेड आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज करेंगे नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे, अब दोस्तों आप फाइनल स्टेप में आ जाएंगे। फाइनल स्टेप में अब आपको अपना एक ईमेल एड्रेस लिंक करना होगा। तो ईमेल एड्रेस लिंक करने के लिए आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल जीमेल लॉगिन है सभी का लिस्ट आ जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप लिंक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपके ईमेल बॉक्स पे, आप उस पर क्लिक करके अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं।
अब जैसे ही दोस्तों आप अपने जीमेल को वेरीफाइड कर लेंगे आपका लोन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा लोन सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है आपका लोन अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा, जो भी लोन रिक्वेस्ट आप किए थे। साथ ही यहाँ पे नीचे आपको EMI डिटेल्स भी दिख जाएगा। अब सिंपली इस लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको नीचे रिसीव ऑप्शन दिख रहा है, आप रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे अब आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा। तो आप जिस बैंक अकाउंट में अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं आप उस बैंक अकाउंट डिटेल्स को डालेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट नेम, जो आपके बैंक अकाउंट में नाम है उसको फिलअप करें, बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करें, बैंक का IFSC कोड फिलअप करें, देन नीचे रिसीव मनी पे क्लिक करें। जैसे ही बैंक डिटेल फिलअप करके रिसीव मनी पे क्लिक करते हैं 2 मिनट भी नहीं लगेगा और लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस लोन ऐप से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब चलिए हम जानते हैं इस लोन ऐप का नाम क्या है और इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइस इस लोन ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस लोन ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो मैंने आपको स्टेप बताया है उस स्टेप को फॉलो कीजिए, आप लोन अप्लाई कीजिए, 100% आपको ऐसे लोन मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।